प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। विकास सिविल एकेडमी के माध्यम से आज जो हम आपके समक्ष चैप्टर लेके आए हैं, उस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र भौतिकी की चैप्टर नंबर 1 में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न जो है 4 से 5 मार्क्स के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको गेन करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी बोर्ड का एग्जाम होता है तो बोर्ड के एग्जाम में ये जो पहला चैप्टर है, यहाँ से बहुत घुमा घुमा के ट्रिकी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करें। वैसे तो हमारी ये क्लास लाइव होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ये क्लास लाइव नहीं हो पाई और अब हम इसे रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोग इस क्लास का आनंद लें और हमारी अगली क्लास जो होगी वो लाइव होगी विद्यार्थियों। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये जो हमारा टॉपिक है ये फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के विषय में अगर हम चर्चा करें, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र होता है, किसी भी आवेश का आसपास का वह क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश यदि आ जाए या उस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश अगर आ जाता है तो वह या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये क्या होता है, इसकी परिभाषा पर अगर हम जिक्र करें तो वह क्षेत्र जिस पर किसी आवेश के कारण कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण बल का अनुभव करता है, अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अनुभव करता है। ऐसा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के विषय में जानेंगे। वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं उनके गुणों के विषय में जानेंगे। तो अब देखिए, अगर हम किसी धन आवेश की बात करें, मान लीजिए कोई आवेश है और वह आवेश धन आवेश है, ठीक है, कोई धन आवेश है, धन आवेश, तो इसके आसपास का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसके क्षेत्र में आने पर कोई अन्य जो आवेश होगा या तो आकर्षण का अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। मान लीजिए कोई दूसरा ऋणात्मक आवेश इसके
पास आने का प्रयास करता है, इसके पास अगर आता है तो क्या होगा, तो यहां पर ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। अगर आवेश ऋणात्मक है तो इन दोनों के मध्य जो बल कार्य करेगा वह बल आकर्षण होगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा, आकर्षण बल होगा। और यदि यह भी पॉजिटिव है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ये जो आवेश होता है ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, इस धनावेश से वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र से रेखाएं चलती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। अब जो धन आवेश की जो रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो बाहर जाती हुई प्रतीत होती हैं, बाहर जाती हुई प्रतीत होती हैं। मान लीजिए यहां अगर ऋण आवेश है, यहां पर अगर ऋण आवेश है तो इसमें आती हुई प्रतीत होती हैं। ऋण आवेश में जो है वैद्युत बल रेखाएं आती हुई प्रतीत होती हैं तथा धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण की अगर हम बात करें तो इसका जो पहला गुण क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश, धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर जाकर रुकती है, ऋण आवेश पर जाकर रुकती हैं, ऋण आवेश पर जाकर रुकती हैं। ये पहली जो है, पहला इसका गुण हो गया। आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं, यहां पर ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो पहला हमारा जो गुण है, ये पहला गुण कहता है कि कोई भी वैद्युत बल रेखाएं अगर चलना प्रारंभ करेंगी तो वह धन आवेश से चलना शुरू करेंगी और ऋण आवेश पर जाकर रुकेंगी, धन आवेश से चलना शुरू करेंगी, ऋण आवेश पर जाकर रुकेंगी। तो पहला गुण हो गया। दूसरे गुण की अगर हम बात करें, दूसरा गुण क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या है, काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी हो गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम एक पेज के माध्यम से फिर से पुनः इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं के दो गुणों को हम समझ चुके हैं, तीसरे गुण की हम बात करने वाले हैं, तीसरे गुण की बात करेंगे। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं किसी लचकदार डोरी, लचकदार डोरी की भांति कार्य करती है, कार्य करती है, लचकदार डोरी की भांति कार्य करती है, जिसके फलस्वरूप
फलस्वरूप ये बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए बच्चों का कई बार आया है, इसलिए मैं इसको जो है अच्छे से लिखवाए दे रहा हूं। तो बोर्ड एग्जाम में ये लिखने के लिए कई बार पूछा गया है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण को लिखिए। तो जिसमें 4 ही 5 गुण लिखने होते हैं, लेकिन जो लिखना होता है एकदम हमें सॉलिड लिख देना होता है, ताकि हमें पूरे के पूरे नंबर मिल सके। ठीक है, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, किसी लचकदार डोरी की भांति जो है कार्य करती हैं, जिसके फलस्वरूप, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्वरूप कोई दूसरा आवेश आकर्षण का अनुभव करता है, आकर्षण का अनुभव करता है, आकर्षण का अनुभव करता है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, लचकदार डोरी की भांति कार्य करती हैं। ये ऐसे 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 जो है ये जो है अंदर की ओर, ये भी अंदर की ओर, ये भी अंदर की ओर, और इधर से भी जो है अंदर की ओर, इधर से अंदर की ओर, ये बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं, ये भी बाहर की ओर। इधर अगर देखा जाए तो ये भी बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर। वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार लचकदार डोरी की जो है भांति कार्य करती हैं, ताकि जो है कोई दूसरा आवेश अगर आ जाए इनके क्षेत्र में तो वह पक्का जो है आकर्षण का अनुभव करता है। तो हमारा तीसरा हो गया है। तीसरे के बाद तीसरे के बाद अगर हम चौथे की बात करें तो ये रेखाएं ये रेखाएं ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती हैं, दूर हटने का प्रयास करती हैं, दूर हटने का प्रयास करती हैं। तो ये रेखाएं क्या करती हैं, अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं। तो देखिए लंबवत ऐसे ऐसे, ये भी दूर हटती है। ठीक है, दूर हटने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, फिर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। कोई भी हमारा जो कोई भी आवेश होगा यदि इसके क्षेत्र में आएगा तो अनुभव करेगा आकर्षण का। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे, 4 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे उसको हमने लिखा दिया है। यहां से आपको देख के जाना है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम जो है ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है यह एक वेक्टर होती है, एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यह लगाए गए बल तथा आवेश के अनुपात को कहते हैं। जहां पर बल क्या होता है,
जहां पर बल भी एक वेक्टर होता है, एक सदिश राशि होती है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है यह भी एक सदिश राशि होती है। और यहाँ जो है Q, जिसे हम आवेश कहते हैं, Q हमारा क्या है, आवेश है। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा हम देख लेंगे। परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, परिभाषा में अगर हम कहें किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यदि हम आवेश को आवेश बराबर 1 कर दें, एकांक इसे कर दें, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी इंटेंसिटी है E इज इक्वल टू एफ के बराबर हो जाएगी। अर्थात जो हमारा बल है यह क्या होगा, तीव्रता के बराबर हो जाएगा। जो हमारा फोर्स है वो क्या है, किसके बराबर हो जाएगा, तीव्रता के बराबर हो जाएगा। तो किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। 17 मिनट 4 सेकेंड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद हमारा जो हमें जो समझने वाली बात है, इसके बाद हमें देखना है आवेशों के कारण। थोड़ा सा आगे एक पेज और ऐड करते हैं। तो पेज तो ऐड कर लिया गया, लेकिन भौतिकी में आप अच्छा डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके अलावा आप खूब बढ़िया से जो है प्रयास करते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब जो है डेरिवेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छी राइटिंग तथा अच्छे चित्र के अभाव में आपकी जो पढ़ाई होती है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। यानी जो जो नंबर आपको पाने चाहिए वो मार्क्स आप गेन नहीं कर पाते हैं। तो अच्छी राइटिंग के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आप 10th के हैं, 12th के हैं, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर होने के लिए राइटिंग और प्लस जो भी फिगर होते हैं उनको अच्छे से आपको डिजाइन करना है, अच्छे से बनाना है, तब कहीं जाके अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की बात करें, हमने क्या प्राप्त किया, E बराबर F अपान Q। वैद्युत बल रेखाएं ठीक है, तो कोई हमारा परीक्षण आवेश, कोई हमारा आवेश है Q। ठीक, अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का मात्रक, मात्रक देखेंगे हम लोग, तो मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा,
न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें क्या निकालना है, ई का विमीय बीमा निकालना हो, यानी तीव्रता की बीमा अगर हमें देखना हो तो क्या हो जाएगा, बल की बीमा, बल की बीमा बटे आवेश की बीमा, आवेश की, आवेश की बीमा, बल की बीमा बटे आवेश की बीमा। बल की बीमा क्या होगी, MLT -2, आवेश की बीमा क्या होगी, AT। अभी ऊपर कर सकते हैं, देखें प्रयास करते हैं शायद ऊपर जाए, हाँ जा सकता है। और इसको जो है, हाँ तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं। और यहाँ पर जो हमारा इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का जो है विमीय विश्लेषण हमें देखना है, इसकी डायमेंशन हमें देखना है। तो ऊपर देखिए MLT -2 है और नीचे क्या है, AT। तो जो हमारा AT है इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, MLT -2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। और A है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स। ठीक है, तो MLT की पावर -3, A की पावर -1, ये क्या हो जाएगी, ये बीमा हो जाएगी किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा हो गई। यहां तक आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद भी हम लोग अपने लेक्चर को बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा टाइम काउंट कितना हुआ, क्योंकि टाइम काउंट जरूरी होता है। रिकॉर्डेड वीडियो है, हम इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। चलिए देखिए 22:54 यानी 23 मिनट हो चुके हैं। छोटा सा इसको और बढ़ाते हैं। आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो हेडिंग डालना है, किसी किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम कोई बिंदु आवेश ले लेते हैं, माना हमारा यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है जिसे हम Q कहेंगे, और R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। यह हमारा परीक्षण आवेश है जो कि आवेश से जो है इसके वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत R दूरी पर रखा हुआ है। तो हमें जो ज्ञात करना है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस Q के कारण जो है ये यहाँ पर Q0 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हमने जो है हमारा जो है ये पहला आवेश है और इसका जो है कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र में कोई एक दूसरा परीक्षण आवेश आता है जिसको हमने Q0 कहा, या जिसे
क्यू नॉट कहते हैं, और ये आर दूरी पर इसको जो है हम इसको रख देते हैं। अब होता क्या है कि ये हमारा क्यू है, ये क्यू नॉट है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, ये पॉइंट ए मान लेंगे, इसे पॉइंट बी मान लेंगे। ठीक है, तो माना माना बिंदु ए पर कोई आवेश क्यू स्थित है, इससे आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट वैद्युत क्षेत्र में किसी बल F का अनुभव करता है, बल F का अनुभव करता है। ठीक है, तो जो ये बल F का अनुभव करेगा, उस बल को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उस बल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, पहले हम बल को ज्ञात कर लेंगे कि कितने बल का अनुभव करता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा, दोनों आवेश, ये हमारा Q है और Q नॉट अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे, F बराबर हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। हम जानते हैं, हमें ये पता है, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे हमें मालूम है, यानी हमें पहले से ही मालूम है E इज इक्वल टू F अपॉन Q, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ठीक है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अब देखिए, यहां पर हम लिखेंगे माना आवेशों के मध्य माध्यम निर्वात है, अतः K बराबर 1 लेने पर K का मान हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। थोड़ा सा इसको और ले जाते हैं, फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का मान 1 हो जाएगा, इनटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1, और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 पर रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में हम रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू
एफ की वैल्यू हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा क्यू नॉट। यहाँ हम देखेंगे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह हमें एक व्यंजक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या होता है एक व्यंजक हमें प्राप्त हो जाता है। तो जो कि हमारी इंटेंसिटी को बताता है। इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस प्राप्त व्यंजक से हमें यह पता चलता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तीव्रता का मान परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता, परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो प्यारे बच्चों देखिए हमें हमारा व्यंजक मिल गया। जिस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग परेशान थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इतना हम लोग प्रयास कर रहे थे, तो हमें हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिल चुका है। और जब भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमसे सवाल पूछे, क्वेश्चन पूछे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम, ये हमारा व्यंजक है, इस व्यंजक में हम अपने जो है जितने भी हमारे गिवन होंगे उनको यहां पर रखेंगे और इंटेंसिटी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां तक हमने प्रयास किया। एक बार फिर से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वैद्युत क्षेत्र देखा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस पर किसी आवेश के कारण कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है जहां पर कोई आकर्षण बल का अनुभव करे या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। तो वैद्युत क्षेत्र बहुत ही आसान है। वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, बहुत ही आसान है। एक छोटी सी डिफिनीशन हम इसे थोड़ा सा समझ करके क्या करें, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र का आकर्षण और प्रतिकर्षण हमारे किसके ऊपर निर्भर करता है, आवेशों के ऊपर, आवेशों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। ये आवेश धन आवेश है, ये भी आवेश धन आवेश होगा, तो ये आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, दूर हटा देंगे, एक दूसरे को दूर हटा देंगे। ठीक है, तो अगर यही एक धन आवेश होगा, एक ऋण आवेश होगा, तो क्या होगा, आकर्षण, आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। और यही एक धन और धन होगा तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का अनुभव कर, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। सबसे पहला गुण जो हमने देखा, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर जाकर रुकती हैं। जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या करती हैं,
धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर जाकर रुकती हैं। ठीक है, ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण हमने यह कहा था कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तीसरा हमने क्या बताया था, वैद्युत बल रेखाएं किसी लचकदार डोरी की भांति कार्य करती हैं। यानी जब क्या होता है, जब उनको जरूरत होती है तो लचक जाती हैं ऐसे। ठीक है, लचकदार डोरी की भांति कार्य करती हैं। ठीक है, तो जब लचकदार डोरी की भांति कार्य करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोई आवेश क्या करता है, आकर्षण का अनुभव तुरंत कर लेता है, लचक जाती हैं। यानी आकर्षण के, जब उन्हें आकर्षण का अनुभव होता है तो लचक के उसकी तरफ जाने का प्रयास करती हैं, तभी आकर्षण का अनुभव दूसरा आवेश करता है। फिर उसके बाद ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती हैं। लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास भी करती हैं। आगे बढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की बात हम करते हैं। ई हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है, किसी एकांक आवेश पर, एकांक आवेश यानी कोई आवेश है जिसका मान 1 है, कोई आवेश जिसका मान 1 हो तो उस पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर Q बराबर 1 हो जाता है और ये E बराबर F हो जाता है, अतः यहाँ से परिभाषा का निगमन होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी यहाँ से डिफाइन हो जाती है। तो क्या होता है, एकांक आवेश पर किसी जो बल होता है वही तीव्रता कहलाती है। लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगला नीचे करेंगे थोड़ा सा, ये हमारा देखिए इंटेंसिटी का फार्मूला दिया हुआ है, E=F/Q। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम कहें, ये देखिए हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र की देखिए दिशा इधर है और कोई यहाँ पर Q आवेश है, तो क्या करेगा, ये इसका क्षेत्र हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र को, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होगा वह बल का मात्रक और आवेश के मात्रक का अनुपात होगा, यानी न्यूटन प्रति कूलाम होगा। इसकी बीमा को भी हमने देख लिया, mLT-2/80। तो क्या हो गया, mLT-3 A⁻⁻1। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश Q के कारण, किसी बिंदु आवेश Q के कारण, कारण लिख देते हैं यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो माना हमने 2 बिंदु लिए, माना बिंदु A पर कोई आवेश Q स्थित है, इससे R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है जो कि B बिंदु पर है। कहाँ है, B बिंदु पर है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बल F का अनुभव करता है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बल का F का अनुभव करता है, उस बल को हम लोग निकाल लेते हैं, F=1/4πε0K Q/Q0/R²। तो ये हमारा जो है समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। माना आवेशों के मध्य माध्यम जो हमारा क्या है, निर्वात है, तो निर्वात ले लेंगे, K का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, उसके बाद हम F का मान समीकरण 1 के रूप में ले लेंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 पर रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो हमें जो है इंटेंसिटी का जो हमारा व्यंजक है ये प्राप्त हो जाएगा। और इसी व्यंजक के लिए हम लोग जो है इतनी मेहनत कर रहे थे। तो आशा करता हूं बच्चों आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। हम लोग अगली क्लास में आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।